morning, student. Welcome to the Lockdown Pathshala by Rishi Rangol. Today, I am going to teach you a very patriotic poem, Bharat Our Land. भारत हमारी भूमि, भारत हमारी मातृभूमि. This poem has been written by Subramaniam Bharati. सुब्रमण्यम भारती 11 दिसंबर 1882 को उनका जन्म हुआ था और उनका डेथ 11 सितंबर 1921 को हुआ था. यह कविता बच्चों उस समय लिखी गई जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था. यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय इस देश में हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल बाधित थी और हम परतंत्र थे. सुब्रमण्यम भारती was an Indian writer, poet, journalist, Indian independence activist and social reformer from तमिलनाडु. बता दूं उनके बारे में, वो तमिलनाडु के एक महान कवि, जर्नलिस्ट, पत्रकार, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी एंड सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक थे तमिलनाडु के. ही इज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती. उन्हें महाकवि भारती के नाम से जाना जाता है. स्टूडेंट्स, इंडिया इज आवर कंट्री. भारत हमारा देश है. व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट आवर कंट्री? आपको इस देश का सबसे अच्छा चीज क्या पसंद है? इट्स नेचुरल ब्यूटी. क्या इसकी प्राकृतिक सुंदरता? पीपल, यहाँ के लोग. कल्चर, यहाँ की संस्कृति. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता. मेक्स इट यूनिक इन व्हाट वेज? किस प्रकार यहाँ पे अनेकता में एकता समाहित है? रीड द पॉइंट टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ. आप स्वयं से जब हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या इसकी खासियत है जो इसे महान बनाता है. आइए अब हम लोग जानते हैं. द माइटी हिमवंत इज आवर्स. ये माइटी, देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स. माइटी शक्तिशाली. द माइटी हिमवंत इज आवर्स. शक्तिशाली हिमालय हमारा है जो कि उत्तर में हमारी रक्षा करता है. बच्चों मैं बता दूं कि भारत को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. एक और जहां हमारा माइटी हिमालय शक्तिशाली है, वहीं हमारे देश की जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं का परिवर्तन है. यहाँ कभी शरद ऋतु, कभी वसंत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा की ऋतु. जितने ऋतुएं, यहाँ की जो फिजिकल फीचर्स इत्यादि हैं, उसमें हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. आप आगे की कक्षा में उसको जान पाएंगे. बट हियर द माइटी हिमवंत इज आवर्स. हमारा शक्तिशाली हिमालय हमारा है. देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. इस माइटी हिमवंत शक्तिशाली हिमालय के समान कोई भी दूसरा इस धरती पर नहीं है. द जेनरस गंगा इज आवर्स. जेनरस मैंने यहां पे लिखा है. जेनरस मतलब दानी. महान गंगा, दानी गंगा किसकी है? इस देश की है, इस भारत की. उदार गंगा इस देश की है. उदार है ना. जो पतित होते हैं, जो बहुत तरह के गलत कार्य करते हैं, अगर एक बार वो गंगा में स्नान कर लें तो उनका सारा पाप धुल जाता है, ऐसा कहा जाता है. गंगा को देव नदी भी कहा जाता है. ऐतिहासिक भागों में ऐसा जिक्र है कि गंगा को स्वर्ग से लाया गया था.
यह पवित्रतम नदियों में से एक है। देयर इज द जेनरस गंगा इज आवर्स, ये जो दानी गंगा है, उदार गंगा है, वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, उसके समान दूसरी कौन सी नदी उसकी तुलना कर सकती है? ग्रेस, अनुकंपा, उसके समान दूसरी अनुकंपा देने वाली दूसरी नदी इस धरती पर कौन हो सकती है? गंगा हमारी नदी है। द सैक्रेड उपनिषद आर आवर्स, सैक्रेड पवित्र, पावन, पवित्र उपनिषद हमारा है। इस भारत की संस्कृति में उपनिषद की संख्या 108 है। तैत्तिरीय उपनिषद, मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, इस तरह के उपनिषद हैं जिसकी संख्या 108 है। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि जैसे महान ग्रंथ इस देश में हैं। द सैक्रेड उपनिषद आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर इज टू नेम विद देम, दूसरा कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो इसकी बराबरी कर सकता है? द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, यहाँ की चमकीली सुनहरी भूमि हमारी है। अब हम लोग चलते हैं उस पंजाब की वादियों में जहां 5 नदियां मिलती हैं, और वह दोमट का क्षेत्र जो गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब गेहूं पकती है तो और उस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो बहुत ही सुनहरी रंग की, गोल्डन रंग की वो दिखती है ना, सोने की तरह दिखती है। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, यह अनूठा है, अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है, आइए हम मिलकर इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा। इन सेकंड स्टांजा, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड, हमारे मातृभूमि पर, इस देश में बहादुर सैनिक रहते हैं। मेनी अ सेज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, बहुत सारे संत, बहुत सारे पवित्र आत्मा इस धरती को पवित्रता प्रदान किया है। इस धरती पर बहादुर सैनिक का निवास स्थान रहा है। बहुत सारे संत महात्मा इस देश की पवित्रता प्रदान किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, इस देश में दिव्य संगीत, नैसर्गिक संगीत सुना जा सकता है। हमारा देश संगीत के मामले में बहुत ही धनी रहा है। यहाँ पे बहुत तरह के राग, बहुत तरह के घराने संगीत के हैं जो अलग अलग विविधता में एकता प्रदान करते हैं। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसे व्यक्ति को नैसर्गिक सुख की अनुभूति होती है। तो वह डिवाइनेस्ट म्यूजिक इस मातृभूमि पर, इस देश में सुना जा सकता है। एंड ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पर सभी तरह के शुभ वस्तुएं पाई जाती रही है। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, यह देश ऐसा है जहां पर श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, परशुराम, महावीर जैसे संत, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक का जन्म हुआ है। दिस लैंड इज नोन फॉर द लैंड ऑफ नॉलेज, यह भारत हमारा ज्ञान की भूमि रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान का जो स्थल है, हमारा देश ब्रह्म ज्ञान का देश है, यहीं पर उसकी जड़ है। एंड द बुद्ध प्रीस्ट हिज धम्म हियर, और आप जानते हैं बच्चों, गौतम बुद्ध इसी भारत में अपना धम्म का प्रचार किया, धर्म की शिक्षा दी। आप जब कभी भी उनके ज्ञान स्थली बोध गया में आएंगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी। और उन्होंने धम्म की शिक्षा दी। ऑफ हॉररी एंटीक्विटी, हॉररी मतलब सुनहरा,
एंटीक्विटी मतलब दुर्लभ, सुनहरे और दुर्लभ चीज हमारे भारत में है। ऑफ हॉररी एंटीक्विटी इज भारत, हमारा भारत सुनहरा भारत है, दुर्लभ भारत है, या ऐसा भारत है जहां पर देवता भी जन्म लेने का में अपना सौभाग्य समझते हैं। सी इज पियरलेस, हमारे भारत के लिए सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग अपने भारत को मातृभूमि मानते हैं। तो यह जो मातृभूमि है यह पियरलेस है, अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। आइए हम सब मिलकर के इसकी प्रशंसा करते हैं।